अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द फाइनल व्लॉग ऑफ मलेशिया सीरीज़। पैकिंग शैकिंग ये हो चुकी है और सामने गाड़ी खड़ी है। गाड़ी में बैठ के बाकी की डिटेल्स आपको बताता हूँ। तो यार आज की इस एपिसोड में मैं आपको बताऊँगा, इस स्टोरी में मैं आपको बताऊँगा कि हमारा एक्सपीरियंस कैसा रहा और इस स्टे के दरमियान क्या पॉजिटिव और क्या नेगेटिव चीज़ें देखने को मिली और इमिग्रेशन और एयरपोर्ट की चीज़ों के हवाले से और एट द एंड कितना एक्सपेंस है। फाइनली इमिग्रेशन, बोर्डिंग, एवरीथिंग क्लियर और अब जा रहे हैं प्लेन की तरफ क्योंकि हमारी बारी आ चुकी है प्लेन में बैठने की। और प्लेन में बैठ के आपको कुछ जो बादल हैं, क्लाउड्स हैं, उनके नज़ारे दिखाते हैं और फिर घर पहुंच के इंशाल्लाह आपको डिटेल में सारी चीज़ें बताते हैं और मुकम्मल इन्फॉर्मेशन शेयर करता हूं जो आपके काफ़ी काम आने वाली है।
तो यार अल्हम्दुलिल्लाह खैर खैरियत से घर पहुंच गए हैं और टूर ओवरऑल ठीक ही है। अभी डिस्कशन करते हैं तो आपको बताता हूं कि कैसा रहा। तो यार सबसे पहले बात करते हैं कि वीज़ा जो हमने लगवाया, मेरा टोटल 6 माह का सिंगल एंट्री वीज़ा था और मैंने एजेंट के थ्रू ही करवाया। ऑल्दो इसका प्रोसेस बहुत ज़्यादा सिंपल है, आप इजीली मतलब ख़ुद भी अप्लाई कर सकते हो। तो मुझे जो वीज़े की कॉस्ट पड़ी वो मुझे पड़ी तकरीबन 15,000 रुपया और वो मेरा 3 दिन में वीज़ा आ गया। और नेक्स्ट चलते हैं इमिग्रेशन और वो सारा एयरपोर्ट पे सीन। तो यार टोटल उन्होंने कहा था कि हमारा अगर 8 से 10 दिन का स्टे है ना, तो उसके लिए उन्होंने कहा कि आपके पास एक बंदे के पास 4,000 रिंगिट या उसके इक्विवेलेंट अमाउंट होनी चाहिए। दूसरी चीज़ उन्होंने कहा कि पर डे के हिसाब से आपके पास तकरीबन $100 की अमाउंट होनी चाहिए शो मनी के तौर पे, फिर आपकी एग्जीक्यूशन इजीली वहाँ से जो आपका प्रोसेस है वो इजीली स्टार्ट हो जाता है। बोर्डिंग पास लिया, बोर्डिंग पास लेने के बाद इमिग्रेशन यार छड़ गल्ला दो, सही गल है। पाकिस्तान वाली साइड पे हम बाहर जा रहे हैं, ठीक है आपने चीज़ें कंप्लीट करनी है, मुझसे डिमांड की जा रही है कि यार आपने जिस कार्ड से अपने होटल की बुकिंग की है हमें उस कार्ड की जो आपके डिजिट्स होते हैं ना वो दिखाएं। मैंने कहा मैं क्यों दिखाऊं आपको अपने कार्ड की, वो तो मेरी पर्सनल डिटेल्स हैं। तो खैर वो काफ़ी ज़्यादा तंग करने के बाद ना पाकिस्तान का इमिग्रेशन क्लियर किया और फिर हम निकल गए मलेशिया के लिए। अब बात आती है KL। जब हम कुआलालंपुर एयरपोर्ट पे उतरे हैं ना यार, एक तो आपको एडवांस बता दूं कि होटल वाले बहुत तंग करते हैं। लाइक आपने बुकिंग करवा ली है, आपने पेमेंट भी कर दी है ऑनलाइन, लेकिन उसके बावजूद अगर उनको थोड़ी सी बेहतर प्राइस नज़र आ रही होती है ना, और स्पेशली वीकेंड्स और यहाँ कोई ओकेजनल जो सीन चल रहा हो लाइक ईद है या क्रिसमस है, ऐसे कोई उनके ओकेजन्स चल रहे हैं, तो वो तो आपकी 1 मिनट नहीं लगाते, आपकी बुकिंग कैंसिल कर देते हैं और जो बेहतर प्राइस दे रहा होता है उसको बुकिंग दे देते हैं। खैर मैं जब इमिग्रेशन के काउंटर पे जाता हूँ, चीज़ें वगैरह दिखा रहा हूँ, तो भाई साहब उन्होंने पाकिस्तानी पासपोर्ट देखा है, चुप करके उन्होंने कहा कि वो ऑफिसर रूम में उधर चले जाएं। वहाँ पे तकरीबन 3 से 4 घंटे की जलालत के बाद उन्होंने ना बहुत सारे लोग डिबोर्ड किए थे जो वाकई वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ विजिट पे आके काम की घर से आए थे कि यार विजिट पे आते हैं, बाद में इधर उधर हो जाएंगे। तो खैर हमारा पर्पज़ ही जो मेन था वो विजिट था, हमारे पास होटल, खैर उधर मेन ये हुआ कि होटल की जो बुकिंग है ना वो कह रहे थे कि पिन दिखाओ, मैंने पिन दिखाई, उन्होंने कहीं पे कॉल की तो उसने कहा नहीं है बुकिंग कैंसिल है। जो भी मामला हुआ खैर वो दोबारा होटल की बुकिंग की ऑन द स्पॉट। मैंने उनको ही कंप्लेन की कि भाई मैंने बुकिंग करवाई थी, कैंसिल उसने किया है, मेरी पेमेंट भी डिडक्ट हुई है, फिर ये क्यों हुआ है। तो खैर उन्होंने कहा आप उसके खिलाफ कंप्लेन करें। तो वहाँ की इमिग्रेशन भी कोई ईजी नहीं है। एक चीज़ ये है कि इमिग्रेशन उनकी और पाकिस्तान की सेम है। अब मैं कहना नहीं चाह रहा वीडियो में, लेकिन समझ गए हो ना, जैसे पुलिस यहाँ की है वैसे ही वहाँ की पुलिस है, और जहाँ जैसे यहाँ इमिग्रेशन है वैसे ही वहाँ पे भी इमिग्रेशन उनका जो सिस्टम है पट्ठा बैठा हुआ है। खैर यार इसको दफा कराते हैं, हम आते हैं मेन के हमारा बाकी का एक्सपेंस कैसा हुआ। मैंने आपको बताया कि 15,000 का मेरा वीज़ा लगा और टिकट मैंने एक दिन पहले करवाई एमरजेंसी, लाइक अर्जेंट बेसिस पे, तो मुझे टिकट भी थोड़ी सी महंगी पड़ी। रिटर्न टिकट मुझे पड़ी तकरीबन 2 लाख रुपए की, और मैं अगर इसको टाइमली करवा लेता, काफ़ी टाइम पहले करवाता, तो शायद ये मुझे 160 तक भी 150 तक भी मिल जाती इजीली रिटर्न टिकट। उसके बाद बात करते हैं कि हमने वहाँ पे जो बेसिकली ट्रैवल होटल बुकिंग की पहले बात कर लेते हैं। तो हमारा ट्विन टावर के बिल्कुल सामने हमारा जो स्काई व्यू होटल था, हाँ स्काई व्यू होटल था, और उसके हमने पे किए तकरीबन 2250 जो कि टोटल 9 दिन के थे, और वो हम 4 लोग थे तो हमने उन पे डिवाइड किया तो 562 रिंगिट पर पर्सन आया, जो कि तकरीबन बनता है 36,502 रुपये, 560 रुपये, करेंसी के वैल्यू डिपेंड करती है। तो आप कह लें कि राउंड फिगर 36,500 में हमें 9 दिन का तकरीबन रूम, और वो 3 बेडरूम अपार्टमेंट था बेसिकली, जिसमें 2 वाशरूम थे, LED बड़ी लगी हुई थी, नेटफ्लिक्स था, इंटरनेट और इस्त्री, मतलब किचन, हर चीज़ वहाँ पे आपने देखा भी होगा वीडियो में कि बहुत अच्छा हमारा अपार्टमेंट था। और वहाँ से सबसे मज़े की चीज़ ये थी कि ट्विन टावर का व्यू था, और मेन रीज़न भी यही थी एक्सपेंसिव होने की। अगर आप बहुत ज़्यादा लाइक चीप चाहते हैं तो चीप ही मिलेगी, वो चौखट में, जहाँ पे बहुत ज़्यादा पाकिस्तानी है, पाकिस्तान रेस्टोरेंट्स हैं, वही वहाँ पे लोग ज़्यादा पाकिस्तानी रहते भी हैं। वहाँ पे आपको जो रूम है वो ऑलमोस्ट 100 रिंगिट का भी इजीली मिल जाता है, इससे भी कम का मिल जाता है। देन बात करते हैं खाने पीने की। जैसे मैंने बताया कि चौखट
वहाँ से आपको हर तरह की पाकिस्तानी फूड मिल जाती है। हमने ज़्यादा जो खाना खाया वो खान जी रेस्टोरेंट से खाया, खान जी 1 और 2 इसके मतलब कह लें कि यहीं पे हम रहे हैं। उसके अलावा देसी ढाबा ट्राई किया हमने, और एक दो हमने जो कोलालमपुर की फूड्स थी वो ट्राई की, लेकिन आल दो हमारे जो हमारे टेस्ट बर्ड्स हैं वो वैसे डेवलप नहीं हुए, तो वो थोड़ा सा इशू था, इसलिए वो ज़्यादा बाद में उस तरफ नहीं गए। लेकिन आपको हर तरह का खाना जो है वो चौखट से, केएल से मिल जाता है। उसके अलावा मल्टीपल प्लेसेस पे पाकिस्तानी रेस्टोरेंट हर इजीली अवेलेबल है। तो हमारा जो खाने का और रिफ़्रेशमेंट ये सारी चीज़ें अगर मिलाते हैं तो इसका हमारा बिल बना तकरीबन 1024 रिंगिट। अगेन 4 लोग थे तो तकरीबन 250 के करीब फी पर्सन हमें ये आ गया, जो कि पाकिस्तानी बनते हैं तकरीबन 16,400 रुपये के करीब। उसके बाद आ जाते हैं ट्रांसपोर्ट के लिए यार, यहाँ वहाँ पे जो मलेशिया में चलती है वो है ग्रैब से आप फूड ऑर्डर कर सकते हो, ग्रैब से ही आप अपनी होटल बुकिंग करवा सकते हो, ग्रैब से ही आप अपने खाने पीने की और दूसरी सारी चीज़ें कर सकते हो, और बाकी बहुत सारी ऐप्स हैं। लेकिन यार सबसे चीप और जो ईजीली आपका काम बन जाता है ना, कोई खजल खराबी नहीं है, कोई खवारी नहीं है, वो है ग्रैब। पब्लिक ट्रांसपोर्ट बेस्ट ऑप्शन है वहाँ पे, MLT, MRT, MLT2 ये, और उसके बाद मोनो रेल, ये तकरीबन 4-5 किस्म की रेल्स चलती हैं जो आउट ऑफ सिटी भी और जो KL के अंदर भी चलती हैं। तो आप वो भी यूज़ कर सकते हो, बहुत ज़्यादा इकनॉमिकल है। मेरे ख्याल से बैकपैकर को वो भी यूज़ करनी चाहिए। और अगर आप लोग 4 लोग हो तो हाईली रिकमेंड करूंगा कि टैक्सी करवा लो, उतने में ही पड़ जाती है, लेकिन आपकी थोड़ी सी वो जो लाइक आपका ट्रैवल वो थोड़ा सा बेहतर हो जाता है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट बहुत स्मूथ है, मतलब मुझे कोई इशू नहीं आया, मैंने 1-2 राइड्स ली हैं तो मेरा बड़ा कंफर्टेबल काम रहा है। तो ट्रांसपोर्ट में खाली KL की बात नहीं करूँगा, जैसे खाना था वो भी हम जाते भी नहीं हैं। हाँ, होटल हमारा KL में ज़्यादा रहा है। एक दिन हमने बाहर भी लाइक दूसरे सिटी में भी हमने होटल बुक करवा लिया था, लेकिन हमारा सामान ज़्यादा इसी सिटी में रहा है। तो लाइक हम फ्रेंच विलेज गए हैं, जेंटिंग हाईलैंड गए हैं, पुत्रा जया गए हैं, ऐसे मल्टीपल प्लेसेस पे गए हैं। तो उस टोटल की जो ट्रांसपोर्ट की कास्ट हमें आई है वो मुझे आई है तकरीबन 1200 रुपया, और उसको अगर 4 लोग थे हम 4 पे डिवाइड करें तो 300 रुपया पर पर्सन आ जाती है, जो तकरीबन बनता है 19,500 रुपया हमारी ट्रांसपोर्ट की कॉस्ट का। अगेन अगर बैकपैक करें तो लोकल पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करें, बहुत ज़्यादा चीप जाएगी और आपका इससे भी कम बजट लगेगा। उसके अलावा बात करें तो ट्विन टावर की, वो तकरीबन हमें 100 रिंगिट, और KL टावर उसका तकरीबन 110 रिंगिट हमने ऊपर जाने के लिए लाइक उसको एक्सप्लोर करने के लिए अंदर जाने की जो फ़ी है वो पे की थी। तो ये दोनों की मिला के तकरीबन हमारे पास बन जाती है 13,500। तो एक ये हमारी चीज़ पेंडिंग हुई। अच्छा, अब टोटल ये जितनी हमने चीज़ें की, जितनी वीज़ा से लेकर लास्ट पॉइंट तक घर आने तक मेरा जो टोटल एक्सपेंस हुआ ना वो हुआ तकरीबन 3 लाख रुपया। अब इसमें मैं बता दूं आपको कि प्लेसेस कौन कौन सी विज़िट है। लोग फ्रेंडली हैं, लेकिन कुछ लोग थोड़े से ना नखरा करने वाले हैं, लेकिन हमारा उनसे ज़्यादा वास्ता पड़ता नहीं है। आल्दो जितने मुझे टैक्सी ड्राइवर मिले हैं तकरीबन 90% जो लोग थे ना, 95% लोग, एक आधा ऐसा मिला जो बड़ा अखरूसा था, बाकी सारे बहुत अच्छा लोगों ने कॉर्पोरेट किया, डील किया, हमें गाइड किया। प्लेसेस की बात करें, पुत्रा जया मस्ट विजिट प्लेस है, फ्रेंच विलेज, उसके बाद जेंटिंग हाईलैंड वहाँ पे कैसीनो है, और चिनस्यू टेम्पल बहुत मज़ेदार चीज़ है अगर आप माउंटेन लवर्स हैं और ये चीज़ें पसंद करते हैं। हाँ, हाइक वगैरह नहीं है, सीधा गाड़ी जाती है, इसलिए वो जो थकन वाला काम है वो बिल्कुल ज़ीरो है। उसके अलावा KL में पूरा तो KL ही एक्सप्लोर करने वाला ना, बहुत कुछ है, मल्टी कल्चरल है, बहुत कुछ देखने को है। उसके अलावा हमारे पास पोर्ट डिक्सन है, अगर बीच वगैरह पे जाना है। हाँ, बेस्ट बीच मलेशिया में है लंगवई, तो वो विज़िट कर सकते हैं। ये कुछ प्लेसेस थी। आपका टोटल अगर आपने बहुत आराम से भी विज़िट करना है ना तो यार 10 दिन का टूर हो तो आप पूरा मलेशिया तकरीबन सारे पॉइंट्स कवर कर लेते हो। ओवरऑल हमारा ये जो टूर है तकरीबन 10 दिन का, अगर आप भी बात करें तो 2.25 से 2.5 लाख में कर सकते हैं, बशर्त ये कि आप बैग पैकर हों, लाइक आप थोड़ा सर खपाने वाले हों। और अब मेरे एक्सपीरियंस की बात कर लेते हैं। मुझे सबसे ज़्यादा मज़ा आया चिनस्यू टेम्पल पे। उसकी रीज़न ये है कि ओवरऑल मलेशिया में मानसून चलता रहता है और हबस हो जाती थी, और लाइक
एक वो होता है ना कि यार ज़रा पुरसकून ठंडी हवा लगे, तो वो हमें मिली चिनसी टेम्पल जेंटिंग आइलैंड में। हाईली रिकमेंडेड है। फ्रेंच विलेज हाईली रिकमेंडेड है। केएल टावर, मैं कहता हूँ ट्विन टावर पे जाने की बजाय स्पेंड ना करना पैसे, उसकी बजाय जाना केएल टावर पे। हाइट है, ऊपर से पूरे सिटी का जो व्यू है ना 360 कमाल है। वो आपने वीडियोस में देखा होगा, अभी भी आपको मैं स्क्रीन पे एक वीडियो साथ ऐड कर देता हूँ। तो ओवरऑल मैं रिकमेंड करूँगा हाईली कि आप ज़रूर विज़िट करें। लेकिन अगर आप मलेशिया जा रहे हैं तो मलेशिया के साथ आप कोशिश करें कि आप वियतनाम, थाईलैंड या फिलीपींस, बीचेस फिलीपींस के बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। वियतनाम का जो एक वो ब्रिज है, हैंगिंग ब्रिज हाथों के ऊपर, वो, और मतलब ये सिंगापुर का अगर आपका जैक लग जाता है तो वो ज़रूर विज़िट करें। वन गो में आप ये 4 कंट्रीज़ कर सकते हैं। और आपकी जो ट्रैवल की मेन सबसे बड़ी कॉस्ट थी ना, वो थी एयर फेयर, हमारा टिकट। और वो अगर आप वन गो में लेते हैं तो आप ये 4 कंट्रीज घूमेंगे तो आपके आई थिंक हर कंट्री का आप अगर मैक्सिमम 1 लाख रुपया भी ऐड कर लें ना, 1 लाख बहुत ज़्यादा है वैसे, मुझे लगता है कि उससे बहुत कम में हो जाता है। तो आप ये सारे कंट्रीज घूम लेंगे, लाइक 75,000 तक पर कंट्री अगर आप करते हैं तो वो वन गो में हो जाता है। तो ये मेरी आपके लिए सजेशंस थी, रिकमेंडेशंस थी। होप यार आपको मलेशिया सीरीज़ अच्छी लगी होगी। बहुत ज़्यादा एफर्ट्स किए हैं, बहुत ज़्यादा काम किया, देन ये कुछ वीडियोस निकली हैं जो मैंने पोस्ट की हैं। तो अगर आपको ये वीडियोस अच्छी लगी हैं, मेरी मलेशिया सीरीज़ अच्छी लगी है, तो यार वीडियोस को सारे को लाइक ज़रूर करना, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि ये वो चीज़ होती है जब इसका अकाउंट बढ़ता है तो हमारा कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाता है। बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि मजीद आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। मिलते हैं ऐसी ही किसी अगली सीरीज़ में, किसी अगली अच्छी सी वीडियोज़ में। तब तक मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।